संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए। सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। गोस्वामी जी महाराज अपनी श्री वाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। मनुष्य तन मिला है, सर्वोच्च है। नर नारायणी देह कहकर कहा है संतों ने। नारायण को मिलने का तन मनुष्य तन है। पशु नहीं मिल सकते नारायण को, वो गुलाम योनियां हैं, उनको दंड दिया गया है। जेल खाना है 84 का, वो जेल खाने में पड़ी है। कभी मनुष्य तन में वो भी आई थी, सत्संग उन्होंने भी सुने थे, भक्ति नहीं करी, दंड है आज उनको। आवाज छीन ली गई। भूखे हैं, प्यासे हैं, किसान के खूंटे से बंधी गाय भैंस बैल घोड़ा जो भी पशु पालतू है बंधा हुआ है। भूख प्यास तो है, पुकार के नहीं कहता मुझे पानी पिला दे, प्यास तो है। छीन ली गई है उसकी जुबान। दंडाधीश के अधीन दंड दे दिया गया उसको। मनुष्य तन में तो वो भी आई थी, फिर आज हम भी आए हुए हैं। जो न तरे, सुनो पहले, सभी बच्चे जो खासकर विशेषकर गांव में पले बढ़े हैं, गांव में तालाब होते हैं। पशुओं का अलग होता था पहले, मनुष्यों का 70-80 साल पहले अलग होता था। कुएं नहीं होते थे। तालाब के पानी में जो वर्षा ऋतु में इकट्ठा करते थे, पूरा वर्ष उसी जल को तो लोग पीते थे। वो अलग तालाब था।
उसको तीर्थ की संज्ञा भी देते थे, कोई उसको भाव श्रद्धा से रखे। पशुओं का तालाब अलग होता था। पशुओं के तालाब में पशुओं को पानी पिलाना, नहलाना, छोटे छोटे बच्चे कर देते थे काम शुरू। धीरे धीरे तैरना सीख जाते थे वो। और तैरना सीखने के बाद पिताजी क्या कहते थे, भाई जाओ भैंस को, गाय को, जो भी है ले जाओ भाई, पानी पिलाओ, इनको करो। वो निश्चिंत है, ज्यादा पानी होगा तो डूबेगा, नहीं तैर के आएगा ये। लेकिन जो तैरना नहीं जानता उसको स्पेशल बोल लेगा माता पिता, किनारे खड़ा हो जाना, अंदर पानी में मत जाना, तो तैरना नहीं जानता, डूब जाएगा। पिताजी माताजी निश्चिंत किससे हुए हैं, जो तैरना जानता है। निर्भय हो गए, भय नहीं, पानी भी पिलाएगा, गाय को पानी पिला के भैंस को नहलाएगा भी, अंदर तैर के अंदर जाएगा, बाहर भी आएगा। माता पिता का तो कोई भय नहीं। तैरना सीखते ही माता पिता भी निर्भय हो जाते हैं। और जो बेटा तैरना नहीं जानता और पशु ले जाता है, वो आपस में माता पिता कहते रहे, वो गया भाई छोटे वाला, तैरना नहीं आता, डूब जाएगा, भय रहेगा। और वापिस आएगा तब उसको कहेंगे, या तो बेटा तैरना सीख ले, नहीं तेरे से काम नहीं करवाएंगे हम। क्या तैरना? ये भवसागर है जिसमें आत्मा आई हुई है, इसने भी तैरना सीखना पड़ेगा। जो ने तरे भवसागर ही दुर्लभ नर तन पाए, कठिनता से मिलने वाला मनुष्य तन मिल गया। सो जीव कीर्तघन, वह जीवात्मा मालिक की कीर्तघन है। कीर्तक कौन है? जो भक्ति करता है, जो भगत है वो कीर्तक है। जो भक्ति नहीं करता, दिया ही तन मनुष्य की को तो भक्ति करने के लिए दिया था। 84 के पशु के कार्य तो पहले करके आया हुआ ये। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कीर्तघन मदमती, छोटी बुद्धि का है और मूर्ख ही कह दिया है। मूढ़मती हो तो आत्म हन गति जाए, अपनी आत्मा का हत्यारा कहलाता है। क्यों कहलाता है? सुनो सुनो ध्यान से। अगर भक्ति नहीं की तो भगवान नहीं मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, फिर सब कुछ इसके क्या काम आएगा? धन मिल गया, हजारों थे, अरबों खरबों की संपत्ति धन की आ गई, फिर मौत पे छूट गई। आत्मा के काम तो नहीं आई है। छोटा सा एक कमरा था, हमने कमाई कर करके महल बना दिया, अच्छा सुंदर महल हो गया, गांव में मान सम्मान भी हो गया हमारा, लेकिन मौत पे छूट गया, साथ तो नहीं गया। बाल बच्चे पैदा करे, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ करवा के ऊंचे पदों पे गए, अपने भी बनाए, हमारे भी कहे हमारे बच्चे हैं, पर मौत पे छूट गए वो, हमारे नहीं रहे वो। आज अक्षय तृतीया है। श्रीमान परशुराम जी अवतार रूप में आए थे यहाँ पे। एक समय में 2 अवतार नहीं आते, लेकिन यहां आए हैं। श्री राम भी आए हुए थे, परशुराम जी भी आए थे। क्या तृतीया है? 3 का अंक क्या कहता है? अक्षय है। क्षय मने मिट जाना, विनाश हो जाना। अक्षय मने जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता। फिर तृतीया से क्यों जोड़ दिया?
3 के अंक से क्यों जोड़ा है? पता क्या कहते हैं? सनातन में एक बात आती है, अक्षय तृतीया के दिन शादी करेंगे भाई, ब्राह्मण भी नहीं पूछना, कोई विवाह की तिथि शुद्ध अशुद्ध के बारे में नहीं पूछना। बोलो क्यों? अक्षय तृतीया है, ये सौदा हुआ दिन है। क्या इस दिन, क्या 3 है? सोचो, देखो पहले, हमारे तन में, हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये अंदर है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये भी 3 है, ये बाहर है। सुनना अब क्या होगा। मनुष्य ने अंदर से खोज की थी पहले, अंदर मिला उसको। अंदर की शक्ति चढ़ाई करनी मुश्किल थी, कठिन थी, मन रोकता था नहीं करना। फिर मनुष्य बाहर आ गया, यहां आसान कार्य हो गया। क्या हो गया? गंगा, यमुना, सरस्वती की 3 धाराएं मिलती हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में स्थान है। उधर से आ रही है श्री गंगा, इधर से उधर से आ रही है यमुना, और कहते हैं सरस्वती नीचे नीचे आ रही है छुप के। और त्रिवेणी में स्नान करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा आता है। क्या होते हैं? पाप कर्म नष्ट। सच्ची थोड़ा सोच के देखियो, क्या हमारे शरीर के चिपकी हुई थे क्या पाप कर्म? नाते धोए बस साफ हो गए? सोचो, नहीं। जल शीतल है, तन गर्म था, गर्मी थी, शीतल हो गया, शुद्ध हो गया। पानी पिया, प्यास मिटी। लेकिन अंदर है वो जो पाप कर्म को काटेगा। कहाँ है वो? मस्तक में हो। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों नाड़ी त्रिकुटी में मिलती है हमारे। और त्रिकुटी में जहां मिलती है वहीं पे ब्रह्म की शक्ति प्रकट हो जाती है। वो है ब्रह्म ज्योति। दर्शन करते ही ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। सोच लो, पहले एक वकील का पुत्र है, 12 इंटर क्लास पढ़ा हुआ है, उसको कोई वकील साहब नहीं कहता। पुत्र तो है वकील साहब का, फिर वकील साहब तो नहीं कहता कोई उसको, क्योंकि कोर्स नहीं किया। डॉक्टर तो है पिताजी उसका, फिर डॉक्टर का कोर्स नहीं किया उसमें, बीए में पास तो है, फिर डॉक्टर साहब नहीं कहते उसको। ब्रह्म ज्ञानी को ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। और ब्रह्म रमण कैसे करेंगे? आत्मा अंदर है, वही ब्रह्म ज्ञानी बनेगी। ये शरीर ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनता, तो मौत के बाद ऐसे लेटा रहता है। तो अक्षय तृतीया, विघ्नों का नाश, पापों का विनाश। सुना, कर्म कहाँ है? पाप कर्म कहाँ है? अरे जहां होंगे वहीं तो नष्ट करोगे। सुनना है? सुनो पहले। हमारी आत्मा कर्मानुसार अगले तनों में जाती है। उच्च परमार्थी कर्म किए, पुण्य कर्म किए, हमने भक्ति कर्म किए, ऊंचे कुलों में चली गई आत्मा। ब्राह्मण की पैदा हो गई, भक्तों के घर में गई, राजा भी बन बैठती है ये अगले जन्म में। क्यों?
कमाई करके आई है, मिलेगा फल तो। एक गरीब के घर पैदा हो गया, आ गया बच्चा, माता के घर में दूध भी नहीं है श्याम का, उस बच्चे ने क्या कसूर किया है? इतनी गरीब घर में पैदा हो गया वो। दूसरे ने क्या किया है? राजा के पैदा होते ही सोने चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं राज दरबार में, और गरीबों में वस्त्र बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पहले जन्मों की पूंजी लेके आई है वो आत्मा, पहले जन्मों की पूंजी लेके आई है। फिर थोड़ी कल्पना करना, फिर आत्मा के साथ ही तो गए हैं कर्म, जिसके आधार पे, सुनो पहले कैसे, हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमने जाना अमेरिका, जितने पैसे, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक, सारे देशों की मुद्राएं होती हैं, वैल्यू होती है वहां पे, भारतीय करेंसी नोट अमेरिकन डॉलर में इतने पैसे का चलेगा, दुबई में रिदम होते हैं इतना चलेगा, टका होता है वहां इतने का चलेगा, यूरो होता है इतने का चलेगा, रुबल होता है इतने का चलेगा। और जितने ज्यादा हमारे पास पैसे जमा कराएंगे, बदले में उस देश में जाने वाली पूंजी हमारे हाथ में आ जाएगी। फिर जाइए, यहां खाली थे, यह पैसा था ही नहीं हमारे पास, फिर वहां भी खाली है, वहां क्या है? कुछ नहीं है, टिकट भी नहीं देगा कोई हवाई जहाज की हमारे को। क्यों? सोचो, पैसे नहीं है। अरे इस जन्म में कमाया गया धन ही तो भक्ति का आगे मिल रहा हमारे को जमा करके। इसका अर्थ क्या है? इसी जन्म में इकट्ठा होता है सारा कर्म, और अगले जन्म के परिवारों का तय, जन्म का स्थान वही तय करता हमारा। सुनना है? सुन लो। पिता के दो पुत्र, एक चोरों के साथ रहेगा, चोर बन गया भाई, और चोरी कर ली, एक सेठ जी घुस गया, 50-60 तोले सोना जेवरात भाई, महिलाओं का चोरी करके नकदी भी ले उड़ाओ तो श्रीमान जी, पकड़ा गया, जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? जेल में। क्यों? जेल में पैदा हुआ था क्या वो? क्यों जेल को मांग रहा था क्या? नहीं, उसके कर्म ने जेल में भेज दिया। एक दूसरा पुत्र है उसी का, होशियार है, अध्यापकों की बात सारी मानता है, पूरी स्टेट में फर्स्ट आ गया। प्रिंसिपल कहता है फलां लड़के को बुलाओ, इंटर वाले को, इनाम देंगे, माता पिता को बुलवाओ। स्टेज पे माता पिता को बुलाया जाता है, उस पुत्र को बुलाया जाता है, सरेआम इनाम दिया जाता है। फिर पुत्र तो वो भी हुआ, इनाम दिया जा रहा, वो उधर जेल में जा रहा है। कर्म है, किए हैं। फिर बाप ने तो नहीं कहा तो चोर बनिए, नहीं कहा। फिर परमात्मा भी तो हमारा पिता है, वो कब चाहता तुम जेल में चले जाओ, 84 खाने में चले जाओ, तुम कभी नहीं कहता। चोरों के संग रह के चोर बन बैठा, और भक्तों के साथ रह के भगत बन बैठा। ये तो हम देख रहे हैं यहां पे। अक्षय तृतीया क्या होगा? हमारे पापों का विनाश करेगी वो। कहां करेगी? जहां ब्रह्म ज्योति प्रकट होगी। वहां पर क्या क्या होगा वो सुनो। वहां क्या क्या होगा? मस्तक हमारा है, ब्राह्मण लोग मस्तक में टीका लगाते हैं। क्या था वो? पहचान है वो कि ब्रह्म ज्ञानी है ये। लोगों, इनको प्रणाम करो, चरण छुओ और हाथ जोड़ के निवेदन करो, हे ब्रह्म ज्ञानी जी, हे ब्राह्मण जी, मेरा उद्धार कर दे, मेरा भी कल्याण कर दे, मुझे भी ब्रह्म ज्ञानी बना दे। वो क्या कहेगा? ठीक बेटा, दाखिला ले, सत्संग में, कथा कीर्तन में मेरे पास बैठ, मेरे पास। धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञानी बना देता है वो। अध्यापक
विद्यार्थी को अध्यापक ही बना देता है। ये तो हर रोज देखते हम, हमारे ही पुत्र भाई चाचे ताऊ स्कूलों में विद्यार्थी बन के गए, आज अध्यापक बने बैठे हो। सोचो देखो, पहले मस्तक में आत्मा का वास है। आपको बड़ी बात बताई जा रही है, और वही कमरा है आत्मा में जहां पाप कर्म रखे हैं। क्या करेंगे हम? आप दृष्टांत पढ़ने में ले लो। अंधेरा रात का है, हम अपने घर में हैं, टॉर्च हमारे हाथ में आ गई है। जितनी चौड़ाई तक प्रकाश जा रहा है ना, टॉर्च का लाइट का प्रकाश, जितने घेरे में प्रकाश जा रहा उतने घेरे का दिखता हमें। सारे कमरे में तो नहीं जा रही, फिर सारा तो नहीं दिखता। जितने घेरे में प्रकाश दिखाया जा रहा है उतने ही घेरे का दर्शन हो रहा है, और वस्तु उठाकर हम लेके आ रहे हैं। बोलो, क्या ये ज्योति है? जितना देख रही है, यानी पाप कर्म की सामने जो परत आएगी पहली, उसको फूंकेगी। फिर नेक्स्ट आइए, फिर नेक्स्ट, फिर आइए, फिर आइए। ये है फूंकने का कार्य। और सुनना है, बाहर भी है त्रिकुटी, अंदर भी है त्रिकुटी, और त्रिकुटी 3 है। पहली त्रिकुटी जबान पे है, शब्द बोलता है यहां पे। देखना कभी आ करके 2 अंदर नीचे जा रही हैं, एक ऊपर से आ रही है, और होठों पे जिह्वा पे आके गले की संगम से शब्दों का उच्चारण हो रहा फटाफट। त्रिवेणी घाट शब्द बोलता है। पहली त्रिकुटी ये है जो संसार में खुलती है। दूसरी त्रिकुटी मस्तक में है जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण खोलता है। और तीसरी त्रिकुटी बाहर है जो अमर लोक में खुलती है, वहां चली जाएगी सुरती। फिर अंदर है वो। तो अब सुनना है, थोड़ा सुनो ध्यान से बात। जाप है और अजप्पा जाप है। क्या है जाप? जबान, होंठ, कंठ मिलके शब्दों का उच्चारण करते हैं, ये जाप कहलाता है। कोई भी जबान का शब्द है, कहते हैं हम इसका जाप कर लो जी। आप सभी जानते हैं इसको, तो सभी को पता है जाप क्या होता है। अब आएगा अजप्पा, जो मुख से जपना नहीं पड़ता और ऊंची शक्ति दिलवाएगा भी। अजप्पा जाप कहाँ है? वो प्राणों में है, वो हमारे प्राणों में है, और सीधा ठिकाना टारगेट मस्तक में उसका। कहाँ जाएगा वो? 10वें द्वार पे जाएगा वो। 9 द्वार मस्तक से नीचे पड़ते हमारे। क्या है वहां पर? चौक है। चलो तुमको एक अच्छे से बताते हैं, सुनना जरा। चौराहे पे हमारे गांव में, शहरों में आपने देखा होगा, माता बहनें कई बार कहती हैं, फलाने दिन जहां चौराहा हो ना बेटा, ये दीपक वहां रख के आना है, और ये प्रसाद और ये शब्द बोल के आना है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कहाँ रखवाते हैं? चौराहे पे। क्या है वो? दीपक है, और साथ में कुछ प्रसाद है। वो क्या हो गया? ऊपर था वो चौराहा, वो नीचे ले आई। क्या चौराहा? 2 आंख और 2 कान, बीच में क्या? चौराहा। आत्मा आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुखड़े से बोलती है। मौत के बाद चौराहा तो है, 2 आंख और 2 कान तो है, देखना बंद, बोलना बंद, सुनना बंद। इसका अर्थ क्या हुआ? आंखों से देखती थी, कान से सुनती थी, जबान से बोलती थी। कहां बैठी थी वो?
बीच में चौराहे पे। अब तुम देख लो, बीच में बैठी है आत्मा, सेंटर में। वही कानों से सुनती है, आंखों से देखती है, जबान से बोलती है। सिद्ध करेंगे अब। मौत पे बोलती बंद, दिखना बंद, सुनना बंद। अर्थ क्या हुआ? चौराहे पे बैठी शक्ति चली गई, अब शरीर लेटा हुआ है। फिर अंदर ही तो है वो।